संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए क्योंकि यह भी एक कहानी है। संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए क्योंकि यह भी एक कहानी है जो सफल होकर सबको सुनानी है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत एक बार फिर से आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। जैसा कि आपको ज्ञात है, इस चैनल के माध्यम से हम एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा डे 12 है। जैसा कि आप देख रहे हैं, डे 1 करके डे 2, डे 3 करते हुए आज हम डे 12 पे पहुंच गए हैं। और आज का हमारा जो विषय है वो है छायावादी युग। पहले हम लोगों ने भारतेंदु युग किया, उसके बाद में आपका द्विवेदी युग आया। अब हम लोग छायावादी युग के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न करने वाले हैं। स्वयं का आकलन करिएगा, पेंसिल नोटबुक लेके बैठिए और देखिए कि आपके कितने प्रश्न ठीक हो रहे हैं, और जो आपको नहीं पता है उनको आप अपने नोटबुक में ज़रूर लिखते जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त का ज़ाया किए हुए। पहला प्रश्न है, प्रसाद ने अपनी काव्य यात्रा का प्रारंभ ब्रज भाषा में कविताएं लिखकर किया था। ये कविताएं किस उपनाम से लिखी गई थीं? बेताब से, स्नेही से, कलाधर से, या फिर एक भारतीय आत्मा से? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूछा गया है प्रसाद ने जब ब्रज भाषा में कविताएं लिखी थी तो वो किस नाम से कविताएं लिखते थे, किस उपनाम से लिखते थे? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलाधर उपनाम से लिखते थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है दूसरा, प्रसाद की निम्न रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम क्या होगा? कामायनी, झरना, करुणालय, शोकोच्छ्वास। ये कुछ रचनाएं हैं, इनका सही अनुक्रम आपको बताना है। तो जिसका सही अनुक्रम हो जाएगा वो हो जाएगा शोकोच्छ्वास, करुणालय, झरना और उसके बाद में कामायनी। और ये होमवर्क है आपका। इसका जो प्रकाशन वर्ष है उसको आप ढूंढिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि आपको जितना आप खोजेंगे, जितना अन्वेषण करेंगे, उतनी आपकी चीज़ें याद होंगी और आपके स्मृति पटल पर छपेंगी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है तीसरा, कामायनी का उद्देश्य क्या है? इच्छा, क्रिया और ज्ञान का सामंजस्य, आनंदवाद की स्थापना, समरसता में जीवन की सफलता, या फिर उक्त सभी? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी इसका हो जाएगा। इच्छा, क्रिया और ज्ञान का सामंजस्य, आनंद की स्थापना, आनंदवाद की, और समरसता का जीवन की सफलता, ये सारे उद्देश्य हैं कामायनी के। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 4, प्रसाद की श्रेष्ठ आख्यानक कविताओं को जिस संग्रह में स्थान मिला है वह है झरना, लहर, आंसू या महाराणा का महत्व? पूछा गया है प्रसाद की श्रेष्ठ आख्यानक कविताओं को जिस संग्रह में स्थान मिला है वो कौन सा संग्रह है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लहर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 5, निराला की तुलसीदास कविता का वर्ण विषय क्या है? तुलसीदास की जीवनी, तुलसी द्वारा पाए गए कष्टों का वर्णन, रत्नावली द्वारा उनके अनाहूत पहुंचने पर कहे गए अपशब्द और तत्पश्चात उनका आत्मोन्नयन, और लास्ट है आपका रामचरितमानस को लिखने का उनका अनुभव। निराला की तुलसीदास कविता का वर्ण विषय पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रत्नावली द्वारा उनके अनाहूत पहुंचने पर कहे गए अपशब्द और तत्पश्चात उनका आत्मोन्नयन। ये निराला की है जो कृति तुलसीदास कविता, उसका वर्ण विषय है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 6, महादेवी वर्मा की खड़ी बोली की प्रथम कविता कौन सी है? दिया है, विसर्जन है, प्रतीक्षा है, या फिर उस पार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 7, लिखा है पंत की निम्न काव्य ग्रंथों का सही प्रकाशन वर्ष का क्रम आपको बताना है। क्रम क्या है? पंत की निम्न काव्य ग्रंथों का सही प्रकाशन वर्ष क्या है? गुंजन, पल्लव, वीणा और उच्छ्वास। ये आपको बताना है, इसका सही अनुक्रम क्या होगा। तो इसका जो सही अनुक्रम हो जाएगा वो हो जाएगा उच्छ्वास, वीणा, पल्लव और गुंजन। इसको शॉर्ट ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। उग्र वीणा पंगु हो गई, उग्र वीणा पंगु हो गई। इस तरह से आप कुछ भी याद कर ले तो जिसका पहला वर्ड है तो आप उसको याद कर सकते हैं आसानी से। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर आपका आता है 8, पंत द्वारा रचित एकमात्र महाकाव्य कौन सा है? लोकायतन है, परिवर्तन है, कामायनी है, या फिर पल्लव है? पंत द्वारा रचित एकमात्र महाकाव्य की श्रेणी में कौन सा आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकायतन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 9, पंत का प्रिय छंद रहा था, रोला था, सोरठा था, उल्लाला था, या फिर कुंडलियाँ था? प्रिय छंद कौन सा था इनका, पंत जी का? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रोला।
और इसमें कितनी मात्राएं होती हैं इसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 10। छायावाद की लघु त्रयी में कौन है? महादेवी वर्मा है, राम कुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर मोहनलाल महतो, पंत और उदय शंकर भट्ट। राम कुमार वर्मा, आरसी प्रसाद सिंह, उदय शंकर या फिर लास्ट ऑप्शन है आपका माखनलाल चतुर्वेदी, पंत और उदय शंकर भट्ट। छायावाद की एक लघु त्रयी भी है, एक वृहद त्रयी है जिसमें आपके 4 कवि शामिल हैं, जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। ये आपके वृहद त्रयी में आते हैं छायावाद के, और इसमें एक लघु त्रयी भी है, उसमें कवियों के नाम पूछे गए हैं। अच्छा प्रश्न है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी, ये लघु त्रयी में शामिल होते हैं। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11। राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप आदि कविता संग्रहों के रचयिता कौन है? राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप आदि कविता संग्रहों के रचयिता उदय शंकर भट्ट हैं, राम कुमार वर्मा हैं, केदारनाथ मिश्र हैं या फिर मोहनलाल महतो हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदय शंकर भट्ट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12। अनुभूति और अंतर्ध्वनि किस परवर्ती छायावादी कवि के काव्य संग्रह हैं? जनार्दन प्रसाद झा द्विज, उदय शंकर भट्ट, केदारनाथ मिश्र या फिर राम कुमार वर्मा। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जनार्दन प्रसाद झा द्विज। प्रश्न नंबर आपका आता है 13। लिखा है, नीरजा के लिए महादेवी जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ मिला, मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला, सेक्सेरिया पुरस्कार मिला या फिर मीरा पुरस्कार मिला। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका हो जाएगा सेक्सेरिया पुरस्कार नीरजा के लिए मिला था महादेवी वर्मा को। और यामा इनकी कृति थी, उस यामा कृति के लिए उनको कौन सा पुरस्कार मिला था ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 1940 में आई थी यामा कृति। प्रश्न नंबर 14। पंत ने गुंजित अली किसे कहा है? एकांत को, निर्जन को, प्रकृति को या फिर समाज को? पंत ने गुंजित अली किसे कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी नहीं, जो आप प्रकृति बता रहे हैं वो गलत है, एकांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंत ने गुंजित अली किसे कहा? एकांत को। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 15। किस आलोचक ने छायावाद का प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद को स्वीकार किया है? प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद को किस आलोचक ने माना है? नामवर सिंह ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, इलाचंद जोशी ने या फिर प्रभाकर माचवे ने? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इलाचंद जोशी ने माना है छायावाद का प्रवर्तक किसे? जयशंकर प्रसाद को। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। किसने छायावाद का नाम उद्घोष सर्वप्रथम किया था? मतलब उद्घोषणा की थी छायावाद नाम की? प्रसाद ने, पंत ने, निराला ने या फिर मुकुटधर पांडे ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकुटधर पांडे। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 17 की ओर। किस विद्वान आलोचक ने छायावाद की सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक आलोचना की थी? डॉक्टर नगेंद्र ने, प्रभाकर माचवे ने, इलाचंद जोशी ने या फिर विनय तोष ने? किस विद्वान आलोचक ने छायावाद की सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक आलोचना की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नगेंद्र। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 18। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के प्रवर्तक हैं, यह वाक्य किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, रामविलास शर्मा का, नामवर सिंह का या फिर नंदुलारे वाजपेयी का? सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के प्रवर्तक हैं, ये वाक्य किसका है, ये पंक्ति किसकी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 19। कौन सा कवि स्वच्छंदतावाद की काव्य धारा के अंतर्गत आता है? रूप नारायण पांडे, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा या फिर हरिवंश राय बच्चन? कौन सा कवि स्वच्छंदतावाद की काव्य धारा के अंतर्गत शामिल है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूप नारायण पांडे। प्रश्न नंबर 20। छायावादी काव्य की सबसे बड़ी कलात्मक विशेषता क्या थी? बिंब विधान, प्रतीक योजना, व्यंजना सौंदर्य या फिर कलात्मकता? अच्छा प्रश्न है। छायावादी काव्य की सबसे बड़ी कलात्मक विशेषता क्या थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यंजना सौंदर्य, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 21। छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? प्रसाद में, पंत में, महादेवी वर्मा में या फिर निराला में? मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति किसमें है? वेदना सही, आप सही उत्तर इसका लगा देंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 22।
कौन सी रचना प्रसाद के ब्रजभाषा काव्य के अंतर्गत नहीं आती है? लहर नहीं है, करुणालय नहीं है, कानन कुसुम नहीं है, फिर प्रेम पथिक नहीं है। पूछा गया कौन सी रचना जो जयशंकर प्रसाद की वो ब्रजभाषा काव्य के अंतर्गत नहीं आती, ब्रजभाषा की वो रचना नहीं है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लहर नहीं है। बाकी इनकी करुणालय, प्रेम पथिक, कानन कुसुम ये सारी ब्रजभाषा काव्य के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न नंबर 23, प्रसाद की प्रथम प्रभात कविता किस संग्रह में संकलित है? कानन कुसुम और झरना, लहर, आंसू या फिर प्रेम पथिक? प्रथम प्रभात कविता किस संग्रह में है ये पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेम पथिक में, प्रेम पथिक संग्रह में शामिल है कौन सा? प्रथम प्रभात। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 24, छायावाद की समाप्ति किस काव्य से मानी जाती है? दीपशिखा से, युगांत से, कुकुरमुत्ता से या फिर कामायनी से? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कामायनी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है 25, पंत की अभिव्यक्ति का सर्वप्रथम माध्यम रहा है? खंड काव्य, प्रबंध काव्य, गीत काव्य या फिर गीत नाट्य? पंत की अभिव्यक्ति का सर्वप्रथम माध्यम क्या रहा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गीत काव्य। प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि शुद्ध रहस्यवादी है? रहस्यवादी पूछा गया कि इनमें से कौन सा कवि है जो छायावाद में सम्मिलित है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद निराला और सुमित्रा नंदन पंत। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा शुद्ध रहस्यवादी कवि में शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है 27, निराला की कौन सी रचना व्यक्तिपरक है? अर्चना, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा या फिर तुलसीदास? ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप बिल्कुल पढ़िए, एक बार 2 बार पढ़िए, सारी रचनाओं को आपको याद करना है। तो 27 प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सरोज स्मृति। ये काव्य किसकी याद में लिखा था? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर आपका आता है 28, निराला का आत्मान्वेषण संबंधी काव्य ग्रंथ है? आत्मान्वेषण संबंधी काव्य ग्रंथ कौन सा है? राम की शक्ति पूजा, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता और परिमल? निराला की आत्मान्वेषण संबंधी काव्य का नाम पूछा गया है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा राम की शक्ति पूजा। प्रश्न नंबर 29, महादेवी वर्मा की रचनाओं पर किस दर्शन का प्रभाव दृष्टव्य है? बौद्ध दर्शन का, जैन दर्शन का, योग दर्शन का या फिर शैव दर्शन का? बहुत ही स्तरीय प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। महादेवी वर्मा की रचनाओं पर किस दर्शन का प्रभाव है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध दर्शन का। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 30 की ओर। पंत जी की किस रचना में लाक्षणिक साहस दिखाई पड़ता है? वीणा, पल्लव, उत्तरा या फिर शिल्पी? लाक्षणिक साहस किस कृति में दिखलाई पड़ता है पंत जी की? सुमित्रा नंदन पंत जी की। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पल्लव में। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 31 की ओर। दीपक और बादल किसके लिए प्रिय प्रतीक शब्द हैं? दीपक और बादल किसके लिए प्रिय प्रतीक शब्द हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, निराला के लिए, राम कुमार वर्मा के लिए, महादेवी वर्मा के लिए या फिर पंत के लिए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 32, महादेवी वर्मा की प्रथम रचना कौन सी है? निहार, रश्मि, नीरजा या दीपशिखा? इनकी तो रचनाएं आपको एकदम कंठस्थ होनी चाहिए क्योंकि कई बार एग्जाम में ही पूछी भी जा चुकी हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा निहार। आप इसको शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, निर्निशा के नाम से। निहार, रश्मि, अगर इसको आप वो बना लीजिएगा, ये निर्निशा के नाम से। निहार हो गया, रश्मि हो गया और फिर नीरजा हो गया और आपका सांदगीत हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है 33, निराला का दार्शनिक सिद्धांत क्या था? अद्वैतवाद था, द्वैतवाद था, एकेश्वरवाद था या फिर सर्वहितवाद था? निराला का भी दर्शन पूछा गया, महादेवी वर्मा की जो कृति उन पे दर्शन पूछा गया, उनकी कृति पे है बौद्ध दर्शन का, और इनकी जो निराला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका कौन सा दार्शनिक सिद्धांत था? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अद्वैतवाद। प्रश्न नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। कौन सी रचना निराला की दार्शनिक है? परिमल है, अर्चना है, अणिमा है या फिर आराधना है? रचना निराला की दार्शनिक है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अणिमा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है 35, छंद बंद ध्रुव तोड़ फोड़ कर पर्वत कारा किसकी पंक्तियां हैं? निराला की, पंत की, भगवती चरण वर्मा की या फिर प्रसाद की? छंद बंद ध्रुव तोड़ फोड़ कर पर्वत कारा, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत की ये कृतियां हैं, ये आपके पंक्तियां हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 36,
सन 1920 में 20 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के जुलाई अंक प्रकाशित कविता कुररी के प्रति छायावाद युग की प्रथम कविता मानी जाती है। इस कविता के रचनाकार कौन थे? जो ये कविता है कुररी के प्रति, इसके रचनाकार आपसे पूछा गया है। महादेवी वर्मा है, मुकुटधर पांडे हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या फिर निराला हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मुकुटधर पांडे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 37। किस समीक्षक ने छायावाद को तत्कालीन काव्य की संपूर्ण विशेषताओं की व्यंजना में असमर्थ समझकर उसके स्थान पर स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग अधिक सार्थक माना है? डॉक्टर बच्चन सिंह, प्रोफेसर वासुदेव सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा? किस समीक्षक ने छायावाद को तत्कालीन काव्य की संपूर्ण विशेषताओं की व्यंजना में असमर्थ समझकर उसके स्थान पर स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग अधिक सार्थक माना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 38 की ओर। छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा है? छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा है? डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य शुक्ल या फिर नंदुलारे वाजपेयी? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य शुक्ल ने कहा है छायावाद को चित्रभाषा शैली। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 39। छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा गया है? झरना को, पल्लव को, दीपशिखा को या फिर मधुशाला को? झरना, पल्लव, दीपशिखा या फिर मधुशाला? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झरना को कहा गया है। ये कृति कब आई थी? इसका भी आप प्रकाशन वर्ष कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। प्रश्न नंबर आपके 39 हो गए हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। पूछा गया है छायावाद का ब्रह्मा किसे माना गया है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, पंत और निराला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को बोला गया है। इसमें एक ही रचना में मैं अब आपको बता देती हूँ। जयशंकर प्रसाद को बोला गया है ब्रह्मा, फिर महेश बोला गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, फिर पंत को बोला गया है ब्रह्मा, विष्णु माना गया है पंत जी को, और महेश माना गया है निराला को, और जो जयशंकर प्रसाद है उनको ब्रह्मा माना गया है। तो और महादेवी वर्मा को दुर्गा माना गया है। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। ब्रह्मा किसे कहा गया है? जयशंकर प्रसाद को, विष्णु माना गया है पंत को, और निराला को माना गया है महेश। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर आपका आता है 41। प्रसाद की गद्य पद्यमय रचना है प्रेम पथिक, शोकोच्छ्वास, उर्वशी और बभ्रुवाहन। गद्य पद्यमय रचना कौन सी है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उर्वशी महाकाव्य। तो इसका आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है 42। प्रसाद की किस रचना पर अंग्रेजी कवि गोल्ड स्मिथ की दी हिरमिट कविता का प्रभाव है? प्रेम पथिक में, प्रेम राज्य में, आंसू में या फिर कामायनी में? प्रसाद की किस रचना पर अंग्रेजी कवि गोल्ड स्मिथ की दी हिरमिट कविता का प्रभाव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेम पथिक। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 43 की ओर। कविवर जयशंकर प्रसाद को कुछ आलोचकों ने पुरातन पंथी कहा है क्योंकि उन्होंने साहित्य सृजन में भारतीय संस्कृति, ऐतिहासिक और पौराणिक कथानकों को आधार बनाया है, साहित्य सृजन में रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों का समर्थन किया है, प्रकृति चित्रण में भक्तकालीन उपमानों का प्रयोग किया है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, जीवन में सुख दुख की अनिवार्यता को स्वीकार किया है। पुरातन पंथी कहा है और उन्होंने कुछ आलोचकों ने तो क्यों कहा है, उसके 4 कारण दिए गए हैं। तो इसमें से आपको सही उत्तर बताना है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साहित्य सृजन में भारतीय संस्कृति, ऐतिहासिक और पौराणिक कथानकों को आधार बनाया है। आप इनका कोई भी उपन्यास देख लीजिए, इनकी कोई भी कृति देखिए, तो वो ज़्यादातर आपके ऐतिहासिकता का प्रमाण है और पौराणिक कथानकों का आधार है, विषय वस्तु पौराणिक कथानकों को बनाया है। तो इसी वजह से कुछ कविवर जयशंकर प्रसाद को क्या बोलते हैं? पुरातन पंथी। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर आपका आता है 44। कामायनी के चिंता सर्ग का कुछ अंश सन 1928 ईस्वी में किस पत्रिका के अक्टूबर अंक में छपा था? सुधा में, चांद में, सरस्वती में या फिर रूपाभ में? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है, स्तरीय प्रश्न है। कामायनी के चिंता सर्ग का कुछ अंश प्रकाशित किया गया था 1928 में, किस पत्रिका में प्रकाशित किया गया था? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सुधा पत्रिका में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है 45। युग प्रवर्तक कवि किसे माना गया है? प्रसाद को, पंत को, निराला को या फिर महादेवी वर्मा को? युग प्रवर्तक कवि किसे माना गया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है 46। छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहा गया है? आसान प्रश्न है। जो महेश कहे जाते हैं वही रुद्र भी कहे जाते हैं।
जी हाँ, निराला इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 47। निराला कृत राम की शक्ति पूजा की पूरक कृति कौन सी है? अनामिका है, परिमल है, सरोज स्मृति है या फिर कुकुरमुत्ता है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सरोज स्मृति। राम की शक्ति की पूजा की पूरक कृति मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 48। हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत माना जाता है। ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप बता सकते हैं। शोक गीत सरोज स्मृति, अनामिका, कुकुरमुत्ता या फिर पारम। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरोज स्मृति। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49 की ओर। पंत के काव्य उच्छ्वास की काव्यात्मक शैली में समीक्षा किसने की थी? शिवाधार पांडे, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल या फिर निराला? पंत के काव्य उच्छ्वास की काव्यात्मक शैली में समीक्षा किसने लिखी थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शिवाधर पांडे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 50 और आज के हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न। पंत तथा बच्चन द्वारा रचित सहयोगी रचना कौन सी है? जिसमें पंत जी ने भी रचा है उसको और बच्चन जी, दोनों का नाम इसमें शामिल होता है। खादी के फूल, मधुशाला, मधुकलश और चिदम्बरा। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खादी के फूल पंत और बच्चन दोनों की रचित सहयोगी रचना है। तो बताइए कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और खूब मेहनत कीजिए ताकि आपका पेपर जेआरएफ के प्रति आप अग्रसर होइए तो नेट आपका क्लियर होकर ही रहेगा। खूब मेहनत कीजिए और बने रहिए हिंदी ओशन के साथ में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।